गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज मैं सुबह से शॉट नहीं ले पाई बिकॉज अभी 3:15 बज रहे हैं और हम कहीं प्रोग्राम में गए हुए थे, तो अभी मैंने शॉट लिया क्योंकि वहां पे मैं शॉट नहीं ले सकती थी, तो उसके लिए सॉरी। जब भी मैं रेडी होती हूँ मेरी बेटी चौंक जाती है देख के, तो सोचती है पता नहीं नई मम्मा आ गई, ये कौन है। रोज तो लोअर टी शर्ट में रहती है, आज पता नहीं कौन है। तो वो मतलब ऐसे सरप्राइज वाली नजरों से देख रही है कि पता नहीं कौन है। ये जो ड्रेस है ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये लहंगा ब्लाउज कपड़ा लाके, और कपड़ा जो है यहाँ पे ये कपड़ा जयपुर में थोड़ा सा कॉस्टली मिल सकता है, लेकिन गुजरात में जो है बहुत ही सस्ता ये कपड़ा मिलता है क्योंकि वहाँ पे लोग बनाते हैं इस तरह के। तो मैं वहां से लेके आई थी 80 रुपए मीटर में ये कपड़ा, और इसमें शाइनिंग इतनी ज्यादा है कि नाइट में से पहनते हैं ना तो बहुत ही लिटरली बहुत हैवी लगता है। और लहंगा ब्लाउज बना के ये जो लेस है ये अलग से लाके मैंने लगाई थी। ब्लाउज की फिर भी मैंने सिंपल लगाई है, बट लहंगे की थोड़ी सी हैवी है। मैं हमेशा जब भी कोई ड्रेस बनाती हूँ मैं कभी भी रेडीमेड नहीं लेके आती, क्योंकि रेडीमेड लहंगा ब्लाउज वगैरह लेके आती हूँ तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो मैं हमेशा कपड़ा लेके आती हूँ और मैं खुद आर्ट करती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, तो वो इजी भी रहता है। मतलब कि हाँ 2000 1500 रुपए तक पूरी ड्रेस बन जाती है लहंगा और ब्लाउज की। वो ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि मटेरियल आजकल मार्केट में मिल जाता है, कपड़ा वहाँ जो लगाते हैं इनके ऊपर वो सारी चीजें मिल जाती हैं, तो जरूरत नहीं है इतना महंगा लाने की। तो मेरी फैमिली में मतलब मेरी मम्मी के घर पे मेरे सिस्टर और ब्रदर की वेडिंग है, शादी है कल की। और गाइज मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं नहीं जा सकती लिटरली। गाइज गांव की जो शादी होती है ना उसका सच में मजा ही कुछ और होता है, बट क्या करूँ मजबूरी है। बेटी को ठंड लग सकती है क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है इस टाइम, और मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि शादी का एंजॉयमेंट 2 दिन का है। बट अगर बुग्गा बीमार हो जाए तो निमोनिया बन सकता है, और फिर एक बार जब बच्चा बीमार पड़ जाता है स्टार्टिंग में तो वो फिर हमेशा वो चीज रहती है उसके, कभी सर्दी कभी जुकाम, तो रिस्क नहीं ले सकती, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। बट मेरी शादी हुई थी 2015 में, 2015 में। उसके बाद में हमारी फैमिली में ये पहली वेडिंग है मेरे कजन ब्रदर और सिस्टर की। लेकिन फिर भी इतने दिन से मैं वेट कर रही थी बेसब्री से कि आई होप हमारी फैमिली में कोई वेडिंग हो, हमारी फैमिली में कोई प्रोग्राम हो, कोई मस्ती हो। लेकिन जब ये आए तो ऐसी टाइम पे शादी हुई कि जब मैं नहीं जा सकती। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, बस मैं ही नहीं हूँ। बट कोई नहीं, मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। एक खुद का जो बेबी होता है, खुद की जो लिटिल एंजल जो बेटी होती है, खुद की बच्चा जो होता है छोटा सा, उसको उसके फेस को देखते हैं ना तो इतनी मासूमियत लगती है ना कि उससे बढ़कर कोई एंजॉयमेंट, कोई खुशी, कोई शादी नहीं। ऐसे सोच के मैं अपना दिल बहला लेती हूँ। तो अभी मैं बना लेती हूँ रील्स, क्योंकि मुझे रील बनाने का बहुत शौक है। और रील देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो गाइज इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मेरा बुग्गा ऐसा दिख रहा है, पता नहीं हमारे घर पे कौन आया है, तो दिखाती हूँ आपको। देखो कितने गौर से देख रही है। ये कौन औरत है जो हमारे घर में घुस आई है? बेटा ये वही औरत है जो तेरे बाप की छाती पे मूंग दलती है रोज। तो गाइज बहुत मुश्किलों के बाद में गुड़िया को सुला के मैंने बहुत सारी रील बनाई है। और आज मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, I mean बारिश वाला हो रहा है, क्योंकि इस टाइम बारिश सही नहीं है हेल्थ वाइज भी, और जिन लोगों की शादियां हैं उसके लिए भी, क्योंकि शादी में बारिश आ जाती है तो पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है शादी का। तो भगवान करे कि कल की डेट में जिनकी भी शादियां हैं तो बारिश ना आए अभी, तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी बज रहे शाम के 4। जयपुर में इतनी अभी सर्दी नहीं है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। इसको बोलते हैं कोहरा जमना, कोहरा जम रहा है। मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया, पूरी रील बना ली, लेकिन इतनी पागल लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि मुझे अब पता लग रहा है कि मैंने बिंदी नहीं लगा रखी। ओह माय गॉड, जस्ट टू मच।
बहुत सारी लेडीज़ें इतना ज़्यादा गोल्ड के ज्वेलरी बनाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन मुझे सच में बहुत ही बोरिंग लगती है वो चीज़ें। क्योंकि एक ही सेम डिजाइन हर फंक्शन में वही पहने जाओ, वो पहने जाओ, कोई मज़ा ही नहीं आता। आजकल आर्टिफिशियल इतने बेस्ट चल रहे हैं, एक से बढ़कर एक, आप नई नई डिजाइन पहनो ना। लेकिन फिर भी पता नहीं औरतों को क्या शौक है और क्या मतलब पता ही नहीं क्या खुशी होती है कि इतना सारा गोल्ड पहन के फिर दुल्हन बने फिरती है, इतना सारा गोल्ड पहनती है। ओह माय गॉड, मतलब कैसे कैरी करती है, मुझे तो सच में बहुत ही बोरिंग लगता है। मैं खुद सिर्फ ये एक मंगलसूत्र डालती हूँ गोल्ड का, क्योंकि मुझे गोल्ड वियर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता गोल्ड पहनना। आर्टिफिशियल नई नई डिज़ाइन हर ड्रेस के साथ में आप पहनते हैं तो कितना अच्छा लुक आता है। एक ही एक चीज़ें पहने जाओ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं किसी को जज नहीं कर रही। औरत का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है चुगली करना। औरत सब कुछ छोड़ सकती है बट चुगली करना नहीं छोड़ सकती। तो गाँव में तो सबसे पहला पॉइंट होता है, अरे हमारी बोलो दिन ऐसा दिखी आज तो। आज मेरी गुड़िया को रात को बहुत ज़्यादा मच्छर काट गए और सच में मुझे डर लग रहा है कहीं डेंगू ना हो जाए, क्योंकि इन मच्छरों का कोई पता नहीं होता। जब ये पैदा हुई थी तब तो मैंने बेड की पूरी बेड वाली मच्छरदानी मंगवा के लगा रखी थी, लेकिन अब मुझे लगा कि मच्छर नहीं है इतने, तो मैंने वो हटा दी। लेकिन रात को इतने ज़्यादा मच्छर उसे खा गए, बल्कि मैंने ऑल आउट लगा रखी है रूम में। फेस के ऊपर देखो रेड 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 हो रखे हैं, यहाँ पे ये देखो। और जबकि ये ऑल आउट लगा रखी है, तो उसके बाद भी जब डेंगू चल रहा था उस टाइम ही ये पैदा हुई थी। तो हॉस्पिटल में हमारा जो वार्ड था, रूम था, उसमें हम 2 डिलीवरी वाले पेशेंट थे, एक लेडीज और थी। तो पहले तो हमें लगा कि कुछ नहीं है, रूम बिल्कुल खाली है, हम 2 ही तो हैं, कहाँ से डेंगू होगा। लेकिन 2 दिन बाद में बेड और लगा दिए उसके अंदर, और जिनमें छोटे बच्चे, कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, कोई 13 साल की लड़की, और उनकी इतना ज़्यादा डेंगू हो रखा। और आपको पता है डेंगू जब होता है ना तो हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दुखते हैं। वो पूरी रात वो चिल्लाई, मैं खुद डर गई। डॉक्टर को बोला कि सर हमें आप डिस्चार्ज कर दीजिए, क्योंकि हमें घर जाना है, हम यहाँ कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि एक रूम में 5 अगर पेशेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली अगर 3 की डेंगू है तो फैल सकता है वो। तो जब घर आए तब जाके थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि मुझे डेंगू हो चुका था। जब गुड़िया हुई थी उसके 2 दिन पहले मुझे डेंगू हो गया था। डेंगू की वजह से मेरी जो प्लेटलेट थी वो 50,000 डाउन आ गई थी सडनली, और मुझे सच में नहीं पता कि वो हुआ कैसे। डेंगू होने के बाद मेरे हाथ पर इतने ज़्यादा दुखने लग गए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है। तो मैं घर वालों ने बोला कि नहीं तुम्हारे डेंगू नहीं है। फिर भी मैंने बोला कि नहीं मुझे लग रहा है कि मुझे डेंगू है। मैंने जांच करवाई थी तो 50,000 प्लेटलेट मेरी डाउन आई, क्योंकि 1.5 लाख होनी चाहिए थी, 1 लाख प्लेटलेट आई। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि अभी आप 9 मंथ प्रेग्नेंट है, लास्ट स्टेज था डिलीवरी का, तो दवाई वगैरह कुछ नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला आप पपीता का जूस पीजिए, पपीता के पत्तों का जूस पीजिए। तो मैंने 2 दिन पपीता के पत्तों का 2 दिन जूस पिया, तो 1 दिन में मेरी 11,000 वापस से बढ़ गई। तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि हाँ चलो अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि डेंगू का गाइज बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सच में बहुत ज़्यादा। और उस हॉस्पिटल में एक छोटी सी गुड़िया जो 5 साल की, इतनी ज़ोर से चिल्लाई, इतनी ज़ोर से कि यार बच्चों में कभी कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि बच्चा जो छोटा बच्चा लो, वो तो 5 साल की थी, वो बोल सकती थी कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, लेकिन छोटे जो बच्चे होते हैं वो ना तो बोल सकते हैं। तो अभी हमारा बुग्गा जग चुका है। आज मम्मी की चूड़ियों की आवाज़ सुन के टमक 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 जग जाता है, तो हमारा बुग्गा जग रहा है अभी। हेलो बुग्गा, हेलो बुग्गू, हेलो करो, हेलो गाइज, हेलो गाइज। किसने अभी गोंद के लड्डू बना रखे हैं। सर्दियों में गोंद के लड्डू अगर नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया। तो सर्दी जाने से पहले एक बार गोंद के लड्डू बनाकर जरूर खाएं, क्योंकि लड्डू खाना बहुत जरूरी है, हेल्दी चीजें हैं। वरना तो गर्मियों में याद आती है कि यार काश सर्दियों में लड्डू बना के खाते, क्योंकि गर्मियों में तो खा नहीं सकते, क्योंकि घी जो है वो जमता नहीं है। और सर्दियों में इतने पक्के हो जाते हैं, सुबह बिस्तर में लड्डू मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। तो मैंने बना रखे हैं गोंद के लड्डू,
तो गाइज किस किस को गोंद के लड्डू खाने हैं वो आ सकते हैं। इसमें मैंने डाला है बादाम और गोंद, घी और आटा, इन तीनों चीज़ों से, और गुड़, क्योंकि गुड़ में ही लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं।